गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है 11 फरवरी यानी कि आज का दिन संडे को आर ओ का पेपर था, जिसमें हम सामान्य हिंदी जो कि आपका 60 क्वेश्चन आता है उसी का हम आंसर की चेक करेंगे। मेरे पास सीरीज़ सी है, आपकी जो भी सीरीज़ होगी उसे आप मिलान कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी से जितना भी आंसर किए उसे चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट का बी, यानी कि आंधी का अनध हो जाता है। ये विलोम शब्द अशुद्ध युग्म है, जबकि और सभी शुद्ध है, यानी अधिकतम का अल्पयाप होगा, अंधा का ऊपरी होगा और ईषद का अलम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, रात्रि का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर है डी, सही होगा। रात्रि का शबरी होता है पर्यायवाची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो थर्ड का आंसर है बी, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होने का अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है? अनावृष्टि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है, अवसाद शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनादर, दूसरा ऑप्शन है उल्लास, तीसरा ऑप्शन है उदास और लास्ट ऑप्शन है अनुल्लास। तो 4 का आंसर है बी, यानी कि उल्लास। अवसाद शब्द का विलोम आपका उल्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हुआ हो, यह वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसका आंसर 5 का आंसर डी होगा, दत्तचित। जो किसी कार्य में संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हुआ हो, इसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? दत्तविचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। पहला ऑप्शन है काढ़ा, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है काट और लास्ट ऑप्शन है काटा। तो 6 का आंसर है ए, यानी कि काढ़ा। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है? काढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है, इसमें तद्भव शब्द को तत्सम शब्द में सुमिलित करना है। पहला ऑप्शन है आपका पत्थर, दूसरा आपका भौजाई, तीसरा है सुहाग और लास्ट ऑप्शन आपका धुआं। तो इसमें आंसर आपका बी सही होगा, यानी पत्थर का ए हो जाएगा, यानी प्रस्तर। दूसरा आपका भौजाई का बी का 3 हो जाएगा, यानी कि भ्रातजाया हो जाएगा। सी का आपका सुहाग का क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा। और धुआं का, जो कि आपका सेकेंड आंसर सही है, धूम। पत्थर का पस्तर, भौजाई का भातजाया, सुहाग का आपका सौभाग्य और धुआं का आपका धूम हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित दोनों कथनों पर कथ्य ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला ऑप्शन है आपका, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये सही है आपका। दूसरा आपका, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो 8th का आंसर आपका डी सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। आपको पता है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होने वाली जो हिंदी में आने वाले शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं और तद्भव शब्द ही संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो 9th का आंसर सी सही होगा। ये संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ये जो है वो अशुद्ध कथन है। ये आपको पता है कि सर्वनाम की विशेषता और संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है और ये संज्ञा का व्याप्ति मर्यादित होता है। ठीक है। सी इसका आंसर अशुद्ध कथन में आ जाएगा। सी इसका ऑप्शन सही होगा। 10th क्वेश्चन आपका, भीतर शब्द का तत्सम है। पहला ऑप्शन है अतरंग, दूसरा ऑप्शन है अभिरंग, थर्ड ऑप्शन है बहिरंग और लास्ट ऑप्शन है अभ्यंतर। तो 10 का आंसर सही क्या होगा? डी हो जाएगा, अभ्यंतर। भीतर शब्द का तत्सम आपका अभ्यंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। आपको पता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 11 का ए आंसर सही हो जाएगा, यानी प्रविशेषण। ठीक है। 11th का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर 12th का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कपाट का कपड़ा, कपाट होता है दरवाज़ा और कपड़ा, ठीक है ना, ये गलत है आंसर, यानी 12th का डी आंसर सही है। ठीक है। 13th क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? पहला ऑप्शन है कोमल का मृदुल, दूसरा ऑप्शन है तरल का ठोस, थर्ड ऑप्शन है कर्कश का मधुर और लास्ट ऑप्शन है कठिन का सरल। तो इसका आंसर ए सही है, कोमल का मृदुल। कोमल और मृदुल ये दोनों के दोनों कैसे हैं? विपरीत आंसर नहीं है, ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है मछली और लास्ट ऑप्शन है मच्छर। जो 14 का आंसर ए सही है, मक्खी। मक्षिका किसका तत्सम है? आपका मक्खी का है।
क्वेश्चन नंबर 15 है वह खंबा गिर जाएगा, यह पंक्ति में कौन सा विशेषण है? 15 का आंसर डी सही हो जाएगा। निश्चय यानी कि वह खंबा गिर जाएगा, यानी निश्चित चीज़ें हैं, निश्चित सार्वनामिक है। वह आपका सार्वनामिक और खंबा गिर जाएगा ये निश्चित चीज़ है, इसीलिए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। इसका आंसर 16 का आंसर बी सही हो जाएगा, यानी व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? व्याकरण है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 का बी परोक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका घोतक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोतक का क्या होगा? आपका अश्व होगा। घोतक किसके लिए सटीक पर्यायवाची है? अश्व का। क्वेश्चन नंबर 19 आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुगृहित होता है। 19 का डी सही होगा, अनुगृहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका समाज शब्द का विलोम है। इसका आंसर 20 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी कि व्यास। समाज शब्द का विलोम व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका सूर्य सूता पर्यायवाची है। सूर्य सूता का पर्यायवाची आपका किसका होगा? नर्मदा का। नर्मदा को सूर्य सूता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका नारियल शब्द का तत्सम होगा। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? आपका नरिकेल होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो 23 का आंसर ए सही होगा। 23 का आंसर ए सही होगा, यानी कि 3 विशेषण है और एक विशेष्य है। खूबसूरत, काला और ईरानी। घोड़ा में घोड़े लिखा होता तो अलग हो जाता। ठीक है, खूबसूरत, काला, ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो 3 विशेषण और एक विशेष्य है। 24 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो 24 का आंसर बी सही है, यानी कि महात्म सही है। 24 का आंसर बी सही है, महात्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका मिश्रण का विलोम है। तो 25 का आंसर बी सही है, यानी कि वृक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो 26 का आंसर है डी ऐहिक का लौकिक, ऐहिक का लौहिक हो, यानी कि डी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी परियक्त शब्द का प्रयोग होता है। इसका आंसर 27 का सी करेक्ट होगा। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसके लिए क्या यूज़ होता है? परित्यक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होता है। तो 28 का आंसर सी सही है, युजुत्सा। ठीक है, युजुत्सा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 29 का सी आपका सही है, यानी कि विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 30 आपका हरितकी का तद्भव शब्द है। तो 30 का आंसर ए सही है, यानी कि हरण। क्वेश्चन नंबर 31 है अहि का पर्यायवाची है। तो 31 का आंसर ए सही है, यानी कि सर्प। क्वेश्चन नंबर 32 आपका प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो 32 का आंसर है आपका सी, यानी कि आपका शलाघा। ठीक है, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? शलाघा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका मूक का विलोम शब्द है। मूक का 33 का आंसर होगा डी, यानी कि वाचाल। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो 34 का आंसर है आपका बी, यानी कि आपका उपरोक्त में उपर्युक्त होता है। उपयुक्त पंक्ति अच्छी है तो ये सही होता, पर उपरोक्त लिखा है इसलिए गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आपका श्वेत से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द। तो श्वेत से उत्पन्न होने वाले यानी 35 का आंसर बी सही है, यानी कि श्वेतज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इसके लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो 36 के लिए आपका ए सही है, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। तो 37 में आपका बी सही है, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका ओरस का विलोम है। तो 38 का ओरस का विलोम क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा। 38 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कामदेव का पर्यायवाची, यानी 39 का ए सही होगा, पुष्प धनवा। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प धनवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। तो 40 का आंसर ए सही है, सव्यसाची। ठीक है, 40 का ए सही है, सव्यसाची।
41 है आपका वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 41 का आंसर है सी, यानी कि आपका वधू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका नित्य दिन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होता है। तो 42 का आंसर है ए, सदावत। ठीक है, 42 का आंसर ए सही है, सदावत। क्वेश्चन नंबर 43 आपका जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा, यानी 43 का आंसर है डी, अजर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका संदेह का विशेषण होगा। तो 44 का आंसर ए सही है, संदिग्ध। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका प्रतिबिंब में विशेष्य होगा। प्रतिबिंब में विशेष आपका प्रतिबिंब होगा, यानी कि डी इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो 46 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि गयंध। ठीक है, गयंध आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 47 का आंसर है डी, अशोहिड़ी। ठीक है, अशोहिड़ी आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो 48 का आंसर ए सही है, कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो 49 का आंसर डी सही है, सथावर। 49 का आंसर डी सही है, सथावर। क्वेश्चन नंबर 50 आपका निम्नलिखित में से आप आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो 50 का आंसर है बी, यानी कि सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो 51 का ए आंसर सही है, पांचाल। ठीक है, पांचाल। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो 52 का आंसर ए सही है, अचला। क्वेश्चन नंबर 53 आपका विद्युत का पर्यायवाची है। तो 53 का विद्युत का क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग त्रुटिपूर्ण है। तो 54 का आंसर डी सही हो जाएगा, फूल का फुड़िया। ठीक है ना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले आपका है ऐतिहासिक, दूसरा है विदुषी, तीसरा है महती और लास्ट आपका रोचक है। तो 55 का आंसर डी सही है। ऐतिहासिक का आपका क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक का 3 हो जाएगा, यानी कि घटना हो जाएगा। बी का 1 होगा, यानी विदुषी का महिलाएं हो जाएगा। सी का 2 होगा, यानी महती का कथा होगा। और रोचक का आपका डी हो जाएगा, यानी कि पुस्तक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 56 क्वेश्चन है आपका उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द बताइए। तो इसका ऑप्शन इसका सही कौन सा है, 56 का आंसर बी सही है, यानी कि अनुशिष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उच्चिष्ट का अनुशिष्ट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है आपका वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर 57 का आंसर बी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों शुद्ध वाक्य है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये दोनों ऑप्शन सही है। जबकि श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो ये गलत है, लिए नहीं होगा। और तुमने रुपए दिया, ये भी नहीं होगा, दिए होगा। ठीक है ना, तो सी और डी अशुद्ध है, जबकि आपका शुद्ध क्या है, ए और बी सही है। 58 क्वेश्चन है आपको चाहिए था कि आप रोगों को देख आए। इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप होगा, क्या होगा इसमें। तो 58 का आंसर ए सही होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। ठीक है, तो इसमें जाए हो जाएगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है आपका खर, आँख, इंद्र, गंगा। तो इसका आंसर डी सही है, यानी कि ये इसमें सुमेलित नहीं है। गंगा का मृगांग नहीं होगा, आपका खर का गंधर्व होगा, आँख का लोचन होगा, इंद्र का पुरंदर होगा, पर गंगा का मृगांग नहीं होगा। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 60th क्वेश्चन है आपका अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो इसमें आंसर बी सही होगा, यानी जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके 60 के 60 क्वेश्चन हिंदी में। आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपके कंपटीशन के हेतु आपके हिंदी क्वेश्चन और बना पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।